पानी से संबंधित समस्याओं के लिए 1 दबाएं। नेहा जी नमस्कार। नेहा जी मैंने कंप्लेन दर्ज कराई थी DGB। हाँ जी, यस्टरडे की है, जब यानी 14 मार्च की कंप्लेन है। अभी तक जस्टिफाई नहीं हो पाया है कि मेरा जेई कौन है, इस इलाके का जेई कौन है। उन्होंने मना कर दिया, आपने नंबर दिया था, उन्होंने मना कर दिया, ये इलाका मेरे पास है ही नहीं। उससे पहले योगेश जी का नंबर, योगेश जी कोई जेई थे, उनका नंबर दिया था, उन्होंने भी मना कर दिया कि मेरे पास ये इलाका नहीं है। उसके बाद अंकित राणा जी ने तो ये भी कहा था कि मैंने आपके इलाके के जेई को सेंड कर दिया है और वो देख लेंगे और मेरे पास ये इलाका नहीं है। पता नहीं उन्होंने किस जेई को मेरे इलाका समझ के सेंड किया था। आप कैसे महोदय जी घूम रहे हैं? वही पानी निकालूंगा ना कि ठहराऊंगा घर में, है ना भाई। आपने मना कर दिया कि ये सीवर का पानी है। अब यहाँ से लोग मुंह बंद करके जाते हैं, मेरे से कह रहे हैं ये क्या कर रखा, पानी बंद करो इसे। मैंने कहा भाई बंद करवा दे, कंप्लेन करो मेरी कि मैं सीवर का पानी बहा रहा हूँ, दैट्स ऑल। मेरी शिकायत करो ना, कोई मर्द का बच्चा है ही नहीं शिकायत कर रहा मेरी। मैं कह रहा हूँ करो शिकायत यार, मेरे लिए तो और अच्छा होगा ना। भैया 683 मंजू देवी करके है 683 क्या करना है? जल बोर्ड से हम पानी का मीटर चेंज करना है। पानी का मीटर चेंज करना 683 देखो पीछे है। मंजू देवी करके, अब मंजू देवी ये रही, संजू देवी सब उधरी है, इधर यहाँ बढ़ गया सर, आपका KNO नंबर जानना चाहूंगी। हाँ जी, KNO नंबर जानना चाहूंगी सर। KO नंबर मेरा जो वाटर सप्लाई नंबर है वो बताऊँ आपको? जी नोट करिए। पानी कहाँ से आएगा? पानी कहाँ से आ रहा है देखा है? कम से कम 15 दिन से आ रहा है। अरे पानी यहाँ का आप दे रहे हैं। पानी खाली आप यहाँ का दे रहे हैं। पानी जो उधर से आ रहा है 15 दिन से, ये नहीं। अभी इससे पहले वाले ने मेरी कॉल ही काट दी, आखिर में उसे समझ नहीं आया, काट दिया अपने से ही। मैंने कहा भाई नहीं समझ में आ रहा है मेरे से वार्तालाप, काट दो, बंद कर दो, तो काट दिया। हेल्पलाइन नंबर वाला। अब बताइए क्या है, हम भारत में किस युग पे जा रहे हैं? वो महापुरुष कह रहे हैं कि हम क्या नाम है विकसित राष्ट्र बनाएंगे। 2014 से हमने राजनीति छोड़ दी थी जल बोर्ड को, उसमें सीवर। हाँ जी जी हाँ, यही नाम है, इन्हीं के नाम से। 712 सेकंड फ्लोर पंजाबी बच्चे आनंद पर्वत। बिल्कुल सही, ये तो पता आपके पास बिल्कुल सही ऐड है, बहुत अच्छा कंप्यूटर जी को सही लगा। मेंशन कर लीजिए। विधायक से लेके पार्षद तक 1916 विधायक से लेके पार्षद तक को इस बारे में 10 दिन से पता है। कोई अपनी जिम्मेदारी लेके राजी नहीं है, यह बड़ा ही दुविधा की बात है। कोई जिम्मेदारी समझ के नहीं राजी है। अरे जेई कौन? हाँ, सीवर वाले ने 3 जेई का नंबर दे दिया, 1 2 3 इन लोगों ने दे दिया। वो जस्टिफाई नहीं हो रहा, वो कह रहा नहीं है। इन्होंने दुनिया भर के जेई का नंबर दे दिया। अरे भाड़ में कोई बस क्यों जाऊंगा, ये सुविधा देख रहे हैं ना। गए तो थे कहाँ, MCD में गए थे, सीवर वाले के पास गए थे, ये खर्ची वाले। अरे भाई साहब, उन्होंने साफ कह दिया कि हमने कंप्लेन कर दी है। अब मैंने कहा यार अपनी जिम्मेदारी निभाओ, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये तो अब रण क्षेत्र बन रहा है। रियल बात बताऊं, हाँ, मैं अपनी पत्नी जी से बोला था कि शायद हो सकता है कि ये कार्य मेरे लिए एक भूमिका तैयार कर रहा है।
और सब सीजन भी वही चालू हो गया पब्लिक का सीजन चालू हो गया। बस यही महीना है, चुनाव जैसे ही खत्म होगा, खत्म सारी कहानी। हाँ हेलो जी मैडम। बताना चाहूँगी आपका जो आनंद पर्वत एरिया लगता है वहाँ पर सीवर नहीं है, अभी जेई को हैंड ओवर नहीं किया गया है। ओहो ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बताने का। इससे पहले वाला बंदा तो कह रहा था कि जी जेई ये है वो है, उसने 4 जेई के नंबर दे दिए मुझे। आपकी कंप्लेंट पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जेई जो है प्रॉपर नाम नहीं आ पा रहा है क्योंकि जो आपका एरिया लगता है आनंद पर्वत ये नक्शे में है ही नहीं। उस एरिया में जो सीवर है अरे इस एरिया में कुछ है ही नहीं, न जल है, न मल है, न कल है, सीवर ही नहीं है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। फिर धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बताने के लिए। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने आज हम लोग का हमारी आंखें खोल दी कि इस गली में सीवर है ही नहीं। सीवर का आपको जो एरिया चाहिए है उन्हें हैंड ओवर नहीं किया गया है अभी। अरे बहन जी, आप मेरे को 14 तारीख को जिसने SMS करके मेरे को भेजा था वो रिकॉर्ड मेरे पास है, दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर। यानी अब किस तरीके से क्या कहा जाए, आपने 14 तारीख से लेकर के अब तक मुझे भ्रमित रखा है, गुमराह किया है। ठीक है, आपने मेरे को क्या नाम है हरासमेंट किया है, और पिछले 3 दिन से, कल से मैं फोन मिला रहा हूँ, आप 3 जगह से इस हेल्पलाइन नंबर ने मुझको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, और मैं अभी तक प्रताड़न झेल रहा हूँ। क्योंकि इसके साथ में क्या शिकायत, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बहुत बहुत कृपा की है ये बता कर कि मेरा जेई है ही नहीं, मेरा जेई खोया हुआ है, इस इलाके का जेई खोया हुआ है, ये इलाका है ही नहीं नक्शे में। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हेल्प कर सकती है मेरी, बता दीजिए। बताना चाहूँगी सर, इसके लिए आप नज़दीकी जल बोर्ड ऑफिस आएंगे, वहाँ लिखित कंप्लेन होगी आपकी। अच्छा, जब बिना लिखित, तो इतने दिन से मेरे को ये लॉलीपॉप क्यों दिया जा रहा था कि जी आपकी कंप्लेन 24 घंटे बाद आगे बढ़ जाएगी, 24 घंटे बाद आगे बढ़ जाएगी। बताना चाहूँगी इसमें KNO नंबर जब आप बताए हैं उसमें जो आ रहा है आपका सीवर चार्ज करते हैं, सीवर जो होता है, सीवर जो एरिया में लगे रहता है उसमें आपका मेंशन नहीं है, सीवर का कोई चार्ज नहीं कट रहा है, इसकी वजह से आपको जो कंप्लेन है सीवर का कोई चार्ज नहीं कट रहा मीन्स नहीं कट रहा है। आपने KNO नंबर जो बताया है, आपके एरिया में जो सीवर है अभी दिल्ली जल बोर्ड से हैंड ओवर नहीं किया गया है, चार्जेस नहीं कट रहे, इसलिए आपको नज़दीकी जल बोर्ड ऑफिस आना होगा। ऐसा है ना, देखिए एक बात बताऊं, ये तो अब ये सब एक कंट्रोवर्सी बातें हैं जो आप मुझको थोप रहे हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, इस संघर्ष से तो मैं पिछले 20 वर्ष से लड़ रहा हूँ। मुझे 20 वर्ष पहले भी मालूम था कि इस सीवर के कहने में कोई रख रखाव है ही नहीं है, और ये सीवर तो है ही नहीं, ये तो समझ लीजिए कि पानी संग्रह करने का एक साधन बनाया गया था, उसके आधार पर लोगों ने इसे सीवर बना दिया गया। पानी संचय करने का ये केंद्र है, और अगर मैं कायदे से मानूं तो आज से 8 दिन पहले अगर इसके ऊपर जो कार्रवाई करने की मांग हुई थी और लोगों ने कह दिया सीवर का पानी है, सीवर का पानी है, तो फिर तो ये मेरे साथ छल हुआ है। थैंक यू मैडम। चलिए, और कोई हेल्प कर सकती है मेरी? सर जो बताना था मैंने वो बता दिया आपको, आप नज़दीकी जल बोर्ड ऑफिस में कंप्लेन रेज करवा सकते हैं। ये तो देखिए ना, मेरी कंप्लेन 14 तारीख को रजिस्टर्ड हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं, 14 तारीख को ये कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई थी। किसी भी माँ के बच्चे ने ये नहीं सोचा कि इस बंदे को ये बता दें कि भाई तू पागलों की तरह इस हेल्पलाइन नंबर पे मत कर, तुम गांव के पिछड़े लोगों लिखित जाके वहाँ दे दो। किसी ने भी ये नहीं बताया। अभी 1 घंटे से जिस बंदे का जेई नंबर का मुझे जेई का नंबर दिया था, उसको 1 घंटे से मैं मिलाते आखिर में व्हाट्सएप पे मैंने उसको लिख करके भेजा कि भाई जेई साहब क्या ये इलाका आपका है? तो उन्होंने कहा लिख कर कि नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छा कार्य किया कि मुझे मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं भ्रम की ज़िंदगी में था। ये